Hello, everyone. Now we study some important questions for board exam 2025 based on alternating current. That's clear? Okay. Let's see. The resistance of a coil for DC in ohm. In AC resistance. तो देखिए बेटा, कोई भी रेजिस्टेंस है, डीसी में आर वैल्यू है तो एसी में उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी because direction and magnitude of alternating current is continuously changed with respect to time after each half cycle. तो उसमें हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा. योर करेक्ट ऑप्शन विल इंक्रीज. दैट्स क्लियर. सेकंड, a generator produce a voltage that given V is equal to 240 sin 120t. तो पीक वैल्यू क्या हो गया बेटा? 240 वोल्ट और फिर ओमेगा 120. अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द फ्रीक्वेंसी एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज. फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ 120, f is equal to 120 upon 2 pi 60 upon 3.14. 3.14 अप्रॉक्स 19 आ जाएगा बेटा. तो अप्रॉक्स 19. आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करें तो मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूं. वहां से जाएगा ये. ओके, तो 60 डिवाइडेड बाय 3.14 ये आ गया बेटा 19.10 हर्ट्ज. तो देखिए हमने बताया था अप्रॉक्स 19 के आसपास आएगा. अब वोल्टेज की वैल्यू लें, वी आर एम एस नॉट अपॉन √2. √2 मीन्स 0.707 इंटू 240. तो 240 इंटू 0.707 अप्रॉक्स 168 वोल्ट. 168 वोल्ट. तो देखिए 19 160. तो यूर करेक्ट ऑप्शन सी. दैट्स क्लियर. ओके, नेक्स्ट. if E naught, if Bhavna Sharma, let's see, if E naught represents the peak value of the voltage in an AC circuit, the RMS value of voltage from basic theory, the RMS naught upon √2, naught upon √2. Correct option D. In an AC circuit with voltage V and current I, the power dissipated P is equal to VI. You know that from basic theory. At any instant of time, product of applied voltage and alternating current is represent the power. So your correct option first. बेटा I इसमें थोड़ा मिक्स हो रहा है तो ये तरह है VI. That's clear. A bulb in is connected first with DC and then AC, same voltage, then it will shine brightly. दोनों में सेम ही होगा भाई, दोनों में सेम ही होगा. इक्वली विद बोथ. voltage and current in AC circuit are given by V is equal to this equation, this equation. So phase difference between them, phase difference. देखिए करंट का फेज लेंगे 100 पाई टी प्लस पाई बाई 6 माइनस 100 पाई टी माइनस पाई बाई 6. सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 3. मीन्स करंट लीड बाय फेज एंगल पाई बाई 3 60 डिग्री विद वोल्टेज फ्रॉम वोल्टेज. वोल्टेज से करंट 60 डिग्री एंगल लीड करेगा. तो देखिए करंट लीड्स बाय वोल्टेज. करेक्ट ऑप्शन सी. That's clear. This phase angle minus this phase angle we get pi by 3 means 60 degree. तो करंट वोल्टेज से आगे रहेगा, लीड करेगा by phase angle 60 degree. That's clear. An alternating voltage is represent as E is equal to 20 sin 300t. The average value of voltage over one cycle.
फ्रॉम बेसिक थ्योरी एवरेज वैल्यू की बार 20 साइन 300t, तो 20 तो कांस्टेंट है भाई, साइन 300t, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 300t फ्रॉम बेसिक थ्योरी इन फुल साइकिल ऑफ एसी 0, तो एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या आ गया बेटा 0, करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। L, C and R denoted inductance, capacitance and resistance respectively. Speak out the combination which does not have the dimension of frequency. यानी ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को आपको चूज करना है, बताना है जिसकी डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं है। तो देखिए बेटा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो आप जानते ही 1/2π√LC, तो ये तो फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा। अब आर ये ठीक है, अब आरसी सर्किट के लिए हम बात करें तो टाइम क्या होगा आरसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 1/RC, ये भी फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेगा। आरएल सर्किट के लिए देखिए टाइम क्या होगा L/R, तो फ्रीक्वेंसी क्या हुआ R/L, तो ये भी फ्रीक्वेंसी को, दिस 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 ऑल आर फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को कौन नहीं बताएगा डी, तो योर करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा डी, करेक्ट ऑप्शन डी। यानी C/L का डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं होगा, बाकी 3 ऑप्शंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तो इस क्वेश्चन में वही तो बताना है जिसका डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट, इन सीरीज LCR सर्किट operated with an AC of angular frequency omega, the total impedance Z is equal to R square plus XL minus XC, ये अप्रोक्स माइनस XL माइनस XC की पॉसिबिलिटी XC माइनस XL भी हो सकता है, R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ωc होल स्क्वायर, टोटल इम्पेडेंस, करेक्ट ऑप्शन बी, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, in a series LCR circuit, resistance are 10 ohm and impedance Z 20 ohm. The phase difference between current and voltage. तो सीरीज LCR सर्किट के लिए फेज डिफरेंस क्या होता है बेटा XL माइनस XC/R। ओके, तो देखिए Z क्या होगा √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जेड आपके पास कितना है 20 स्क्वायर, आर कितना गिवन है भैया 10, तो 10 स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, तो XL माइनस XC होल स्क्वायर कितना हुआ 400 माइनस 100 300, XL माइनस XC क्या हुआ बेटा 300 अंडर रूट। ओके ठीक है, करंट एंड वोल्टेज, क्या हुआ इसमें इम्पीडेंस आपका 20 है, सर्किट रेजिस्टेंस 10 ओम, तो कोई कहीं नहीं। In series LCR circuit, resistance are 10 ohm and impedance Z. चलो दूसरे फैक्टर से भी मैं फाइंड कर सकता हूँ, पावर फैक्टर से, cos ऑफ थीटा R/Z, R कितना 10,
जेड कितना लें 20, 1/2 तो 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। योर करेक्ट ऑप्शन सी। ओके, लेकिन ये इससे भी तो आना चाहिए था यार, आना चाहिए। चलो देखते हैं। हाँ, √300 आर कितना है 10। आ तो गया यार, अपन वैसे ही कंफ्यूज, रूट के अंदर ले लें 100, तो √3 कितना होता है 60 डिग्री पर, तो फाई क्या आ गया 60 डिग्री। दैट्स क्लियर। ये भी आना चाहिए, वैसे मैंने पावर फैक्टर से फाइंड कर दिया था, कहीं से भी फाइंड कर सकते हैं, मैं थोड़ा अपन √300 की वजह से मैं सोचने लग गया था, सॉरी। ओके बेटा, कई बार आप जानते हो कि माइंड फिजिक्स है ये, माइंड में अगर जरा भी अनदर ट्रैक पर हम मूव कर गए तो प्रॉब्लम होती है। दैट्स क्लियर। फॉर हाई फ्रीक्वेंसी अ कैपेसिटर ऑफर हाई फ्रीक्वेंसी, XC इक्वल टू देखो 1/ωc 2πfc, हाई फ्रीक्वेंसी है तो रिएक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा ना बेटा, तो लेस रिएक्टेंस। करेक्ट ऑप्शन बी। द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर ऑफ 1/πH at 50 Hz, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL ओमेगा L 2πfL 2π 1/πL। सॉरी, फ्रीक्वेंसी आपको कितना गिवन है भैया 50, L क्या है 1/π, पाई से पाई कैंसिल, तो 100 ओम, 100 ओम। करेक्ट ऑप्शन सी। An inductor of inductance L and resistance of resistance R are joined in series combination connected by source of frequency omega. Power dissipated, the power equal to IR। तो देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू IR, तो I स्क्वायर R, तो I क्या हो जाएगा बेटा अपॉन Z स्क्वायर, तो V स्क्वायर अपॉन R Z स्क्वायर। Z क्या होगा RL सर्किट है ना भाई, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर अंडर रूट होल स्क्वायर, तो V स्क्वायर R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन बी। दैट्स क्लियर। द यूनिट ऑफ ओमेगा C इज ओम। तो देखिए XC इक्वल टू 1/ωc, तो ओमेगा C इक्वल टू 1/XC, तो इसका यूनिट देखो 1/ओम, ओम इनवर्स ओहो ओहो, तो करेक्ट ऑप्शन बी। दैट्स क्लियर। In a circuit, the current lags behind the voltage by a phase difference pi/3. The circuit contain which of the following? देखो lag behind, current lag behind है pi/3। In presence of only inductor, current lag behind by phase angle pi/2 from voltage। अब pi/2 से थोड़ा लेस है, मीन्स pi/3 है, तो L के साथ रेजिस्टेंस और आ जाएगा, तो सर्किट क्या होगा RL सर्किट। कौन सा आ जाएगा RL सर्किट, 10 phi XL upon R। That's clear। So phi is less than 90 degree, so 60 degree। That's clear। The core of transformer is laminated because decreases the loss of energy due to eddy currents। Correct option C, D, sorry, D। The ratio of current in the primary and secondary coils of the transformer NP upon NS 1/4। The efficiency of transformer 100%। The ratio of voltage, so you know that from basic theory, NS upon NP, sorry, NP upon NS is equal to EP upon ES equal to IS upon IP। ओके, ये कितना है 1/4, तो आपको किसका वोल्टेज रेशियो पूछ रहा है वोल्टेज अपॉन ES, तो यही रेशियो होगा बेटा 1/4। योर करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। हाँ, करंट का रेशियो पूछते तो 4/1 हो जाता। दैट्स क्लियर। At half power frequency point of value from basic theory, at half power points
करंट I maximum upon √2, I maximum upon √2. Okay, आप पावर पॉइंट्स फ्रॉम बेसिक थ्योरी तो होता था, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F1 F2, I इक्वल टू I मैक्सिमम अपॉन √2, ये फ्रीक्वेंसी करंट. दैट्स क्लियर. ऑप्शन बी, the peak value of an alternating current 6 ampere, then RMS value क्या हो जाएगा भैया, I नॉट अपॉन √2, 6 अपॉन √2, 6 को हम 3 into 2 तो 3√2 एम्पियर, 3√2. करेक्ट ऑप्शन सी. The peak value of 220 volt of AC means, the peak value of 220 volt of AC means, तो ये क्या है बेटा, RMS मीन्स RMS को बताता है, का पीक वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 RMS 1.414 इंटू 220 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 88, 30, 88, 3, 91, 9, 31, 311.080 वोल्ट. करेक्ट ऑप्शन सी. दैट्स क्लियर. मीन्स जो है हमेशा आरएमएस वैल्यू को डिनोट करता है. द वोल्टेज ऑफ डोमेस्टिक एसी इज 220 वोल्ट. व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. अभी प्रीवियस क्वेश्चन में यही तो बता रहे थे हम. पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स ऑफ द सर्किट बिकम्स मैक्सिमम व्हेन, पावर डिलीवर्ड कब होगी मैक्सिमम, जब जेड मिनिमम होगा. जेड मिनिमम क्या होता है, आर. ये कब होगा, एक्सएल माइनस एक्ससी इक्वल टू 0, मीन्स एक्सएल इक्वल टू एक्ससी. करेक्ट ऑप्शन बी. द पावर फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस, पावर फैक्टर cos थीटा इक्वल टू आर अपॉन जेड एट रेजोनेंट, जेड मिनिमम इक्वल टू आर, आर अपॉन आर. पावर फैक्टर क्या हो गया भैया, 1. करेक्ट ऑप्शन बी. The impedance of a circuit consists of 3 ohm resistance, 4 ohm reactance. The power factor, देखो पावर फैक्टर क्या होता है बेटा, cos थीटा r अपॉन जेड. तो अब आपको जेड फाइंड करना होगा. जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी मीन्स रिएक्टेंस. जेड क्या हो गया बेटा, 9 + 16 5 ओम. आर कितना है आपका, 5.6. करेक्ट ऑप्शन बी. दैट्स क्लियर. नेक्स्ट. The phase difference between the current and voltage of LCR circuit in series combination at resonant x equal to xl minus xc equal to 0. So phase difference series LCR xl minus xc upon r, 2 upon r, तो 0. 10 में क्या होगा, 0 डिग्री. तो phase difference phi equal to 0 degree. Correct option A. That's clear. The resonant frequency of a circuit is F. The capacitance is made 4 times of initial value. Then the resonant frequency will becomes. तो देखिए XC के लिए आप जानते हो XC इक्वल टू 1/ωc 1/2 पाई FC. That's clear. The resonant frequency लेनी है बेटा. Resonant frequency 1/2 पाई रूट LC. F is inversely proportional to root C. अब क्या कह रहा है, कैपेसिटेंस इज मेड बाय 4 टाइम्स. F dash is inversely proportional to 4C. F dash is inversely proportional to 2 root C. F dash is equal to F by 2. F by 2. Correct option A. That's clear. In a circuit, the current lags behind the voltage by phase angle difference pi by 2. अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था, करंट लैग बिहाइंड बाय फेज एंगल पाई बाई 2. करंट नॉट एल पाई बाई 2. किसके लिए होगा, ओनली एल, फ्रॉम बेसिक थ्योरी.
in an AC circuit of capacitance, the current from potential is in an AC circuit for capacitance. From basic theory, capacitance के लिए क्या होता है? करंट लीड करेगा वोल्टेज से बाय फेज एंगल π/2, तो फॉरवर्ड करेगा ना, फॉरवर्ड लीड कर रहा है भाई। अभी रुके, alternating current cannot be measured by DC ammeter because देखो बेटा, डीसी एमीटर में क्या होगा? कॉइल फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स रोटेशनल एक्सिस विद डिफ्लेक्शन टॉर्क एंड रिस्टोरिंग टॉर्क। लेकिन एसी में क्या होता है? टॉर्क की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होगा, तो फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी? 0। तो हम ऑल्टरनेटिंग करंट को डीसी एमीटर से मेजर नहीं कर सकते बिकॉज एवरेज वैल्यू ऑफ कंप्लीट साइकिल इज 0। दैट्स क्लियर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेन्स इन इंडिया 50 हर्ट्ज, ये तो बेसिक चीज है। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू the root mean square value of alternating current is equal to IRMS I naught upon root 2, यानी 1 upon root 2 times of peak value. That's clear. Next, in general, in an alternating current circuit, the average value of current 0. Average value of current, average value of voltage in full cycle of AC 0 because साइनोसोडियल फंक्शन sin omega t cos omega t, मीन और एवरेज वैल्यू फुल साइकिल ऑफ AC 0। तो फर्स्ट ऑप्शन ए। द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, यू नो दैट IRMS इज इक्वल टू I naught upon root 2। तो पीक वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू क्या आ जाएगा? √2। तो करेक्ट ऑप्शन सी। दैट्स क्लियर। The phase difference between voltage and current in LCR circuit, LCR circuit के लिए देखो phase difference tan phi XL minus XC upon R, तो सॉल्व करेंगे तो between 0 to π/2, तो करेक्ट ऑप्शन ए। ओके, a pure capacitor is an insulator for, कैपेसिटर के लिए देखो 1 upon 2 pi FC for DC फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0। XC क्या हो गया बेटा? इनफाइनाइट। तो DC के लिए प्योर डायरेक्ट करंट, DC के लिए प्योर इंसुलेटर का बिहेव करेगा। दैट्स क्लियर। करेक्ट ऑप्शन बी। द एवरेज पावर डिसिपेशन in a pure capacitance in an AC circuit, the average power dissipation in pure capacitance in an AC pure capacitance 4C क्या आ जाएगा आपका? π/2। तो P बार RMS IRMS cos π/2 क्या हुआ बेटा? 0। That's clear. The natural frequency of LC circuit is equal to F 1 upon 2 pi root LC. Okay. Next, LC and R represent physical quantities, inductance, capacitance, and resistance respectively. The combination of representing dimension of frequency. Dimension of frequency के लिए देखो 1 upon 2 pi root LC. Okay. तो F dimensionally whole power -1 LC whole power -1/2 फ्रीक्वेंसी के इक्वल आएगा। 2 पाई तो कांस्टेंट है। नेक्स्ट, पावर फैक्टर इज मैक्सिमम इन LCR सर्किट व्हेन, पावर फैक्टर क्या होता है बेटा? cos थीटा R upon Z। अगर आपका Z मिनिमम होगा तो R पावर फैक्टर cos थीटा मैक्सिमम हो गया किसके इक्वल? 1 के। इट इज पॉसिबल when x equal to XL minus XC equal to 0, so XL equal to XC. Correct option C, sorry A. अब देखिए, which of the following component of LCR circuit with AC supply
डिसिपेट्स एनर्जी। तो देखिए एनर्जी के लिए रेजिस्टेंस ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, तो एनर्जी लॉस होगा, तो फॉर रेजिस्टेंस। दैट्स क्लियर। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू। रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।